प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यस भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में हम आज आपको नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी से मुलाकात करा रहे हैं। सौरभ शर्मा जी, आपका यश भारत में स्वागत है और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। सौरभ शर्मा जी से आज हम दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक तो जो इंदौर में पानी को लेके त्रासदी हुई उसको, और कांग्रेस संगठन, दो विषय पर ही बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष से आप जब बात करने की सोचो तो बहुत लंबी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन हमने इस बार पानी और संगठन के दो मुद्दों पर बहुत कम समय में बात करेंगे, जिसमें आपको भी तथ्यात्मक बात कम शब्दों में मिले। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जो इंदौर में पानी, दूषित पानी की घटना हुई और आपके जबलपुर में क्या तैयारी। हम सिर्फ जबलपुर की बात करते हैं क्योंकि आपको जबलपुर का ज्ञान है जी। तो जबलपुर के पेयजल पानी को लेके अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई बार अपन देखते हैं कि कभी पाइपलाइन बंद है तो वहाँ से मटमैला पानी आता है, फिर दूर होता है। ये बात मैंने महापौर जी से भी पूछी थी एक साक्षात्कार में। तो खैर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे कि अपन आरोप लगाएं नगर निगम पे कि पानी के कारण दिक्कत आई है। लेकिन इसमें सुधार और क्या क्या आप समझते हैं जब एक नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत सती तौर से राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ कि इस मुद्दे पे जब आपने सत्ता पक्ष की सुनी, उनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपने उनसे साक्षात्कार किया और विपक्ष के नाते हमको भी आज मौका दिया। देखिए बात ये नहीं है कि इंदौर जैसे हालात यहाँ पर नहीं हो, भगवान करे ऐसे हालात यहाँ पर हो भी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि इंदौर में जिस तरीके की घटना, जिन परिस्थितियों के कारण, जिन त्रुटियों के कारण हुई, क्या वह यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस स्वच्छ जल क्रांति अभियान के माध्यम से लगातार 4 वर्षों से इस बात को कह रहा है कि जबलपुर में 80% जो पाइपलाइन है वो नालों से गुजर रही हैं। माननीय महापौर जी जब कांग्रेस में थे, इस अभियान के वह भी हिस्सा थे। तत्कालीन महापौर स्वाति गोडबोले जी को जब हम लोग सैंपल देने जाते थे, वह साथ में चलते थे। उसके बाद तब से लेके अभी तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। तो अभी तो वो कहते हैं कि हर जल शोधन यंत्र में उनकी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर ऐसा है तो माननीय महापौर जी के वार्ड से जो सैंपल लिए गए वे फेल क्यों पाए जा रहे हैं, उस पर माननीय महापौर जी कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जबलपुर की जनता भी एक बड़े खतरे के मुहाने पे खड़ी है, क्योंकि दशकों से वह पाइपलाइनें जो नालों से गुजर रही थी उनको दुरुस्त नहीं किया गया, उनको बदला नहीं गया। लेकिन 2 दशकों से उनके मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए जरूर निकाल लिए गए। इसीलिए बात टंकी के पानी की हो रही है, पाइपलाइनों से गुजरते पानी की नहीं हो रही। अगर उन पाइपलाइनों की आप बात करेंगे तो उन 200-250 करोड़ की भी बात होगी कि वे पैसे कहां पर गए। चूंकि टंकी से जो पानी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब टंकी में पानी होता है, टंकी में पानी को आप ट्रीट कर सकते हैं, पानी को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन जब वो टंकी से गुजरता हुआ 200-250 किलोमीटर के अंदर अलग अलग पाइप वेन से अलग अलग घरों में जाता है, और वो जो पाइप वेन जब नाले से गुजरती हैं, जो 20 साल से बदली नहीं गई है, उनमें जो वो छेद हो जाता है, उससे 2 खतरनाक बैक्टीरिया पीने के पानी में, नाले के पानी के साथ मिलकर। महापौर जी तो कह रहे हैं हम घर घर जाके पानी चेक कर रहे हैं। महापौर जी घर घर जाके चेक करें, वे सार्वजनिक कर दें रिपोर्ट। मैं तो सार्वजनिक कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि घर घर जाके भी हम चेक। देखिए आप प्रमाणित तौर पे बात करें, एक बोल देना एक अलग बात होते। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि सिर्फ आप इसको बोल देने से काम नहीं होगा। जो आपके वार्ड के हमने सैंपल लिए, आप उन्हीं की जांच करके उन्हीं को बता दीजिए कि वहां जहरीला प्रदूषित पानी। कांग्रेस अपनी तरफ से पानी की जांच कर रही है। देखिए हमारा पूरा कांग्रेस का जो संगठन है, पूरी H2S किट के माध्यम से जबलपुर के प्रत्येक वार्डों में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जहां भी वो सैंपल समझ में आता है कि फेल है, जो प्रथम दृष्टिया H2S किट के माध्यम से पानी सैंपल में फेल दिखते हैं तो उसकी रिपोर्ट के लिए हम लोग PHE जा रहे हैं। फिर PHE से हम लोगों को एक बीकर मिलता है, उसके माध्यम से हम लोग उसकी विस्तृत केमिकल एनालिसिस करा रहे हैं। और जहां भी जरूरी होती है वहां पर आंदोलित होकर वहां से पाइपलाइनों को बाहर करने के लिए नगर सत्ता पे दबाव भी बना रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में देखा, इंदौर में कुछ लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग के इंजीनियरों को नगर निगम में नियुक्त किया है। तो अपने जबलपुर में क्या स्थिति है, ये पानी की जो क्यों किया PHE के लोगों को नगर निगम में पदस्थ? देखिए ये इसलिए करा है क्योंकि आपने खबर, एक बहुत गर्म मुद्दा कुछ समय से चल रहा है कि जबलपुर में नगर निगम में 600 वे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो वहां पर है ही नहीं और उनकी तनख्वाह निकल रही है। नगर निगम यहाँ पे भी रखना होना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ,
स्वाभाविक तौर पे होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम जो जबलपुर है इसमें भी कोई गुड गवर्नेंस नहीं चल रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं, काम करने का कोई सलीका नहीं है। आप सोचिए इतनी बड़ी जबलपुर महानगर, उसकी अर्बन बॉडी में आपके पास इंजीनियर नहीं है, आपके पास वह यंत्र नहीं है, आपके पास जो इस शहर की जनता की शंकाएं है उसका आपके पास तथ्यात्मक जवाब नहीं। वो क्या ना, छोटा से छोटा ड्रोन लेके नलों में डाल रहे हैं, जो गंदगी बताएगा ड्रोन। आशीष जी ये दिख कहाँ रहा है? दिखने को तो आप इसको जबलपुर को सिंगाई बता दो और पता नहीं क्या क्या परिकल्पना, वो कहाँ ड्रोन दिख रहा है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सैकड़ों हजारों पाइपलाइनें दिखा देता हूं जो नालों से गुजर रही है। ये मानना है कि पानी, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने का एक मतलब सपना आप खूब दिखाइए और खूब दिखाते आ रहे हैं, लेकिन आप अलर्ट रहिए, इंदौर जैसी घटना यहाँ पर ना हो। आप सत्ता में, आप सत्ता धर्म का पालन करें, हम विपक्ष में, हम विपक्ष धर्म का पालन करें। मुद्दा ये होना चाहिए कि शहर में ऐसी घटना ना हो। अब आप जो बोल रहे हैं कि हमारा संगठन सतही स्तर पर पानी के काम कर रहा है, लेकिन वहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आम चर्चा भी है, आपके कानों तक भी आती होगी कि संगठन तो आपका कमजोर है अभी। मैंने संगठन जिस स्तर पर पहले दिखता था कांग्रेस का, जगह जगह गली गली, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए समय दौर होता है, भले ही हमारा संगठन आपको अभी ना दिख रहा हो, लेकिन हमारा संगठन कहीं भी कमजोर नहीं है। बहुत मजबूती से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पूरे 79 वार्ड के मंडलम अध्यक्ष इसको काम कर रहे हैं। दौर चलता है, आपने देखा इस दौर में हमको स्पेस कम मिलता है। आप देखिए किस गली मोहल्ले, किस वार्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, और किस गली मोहल्ले में, किस वार्ड में, किस ब्लॉक में कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है। कांग्रेस ना कहीं कमजोर है, ना कांग्रेस का संगठन कमजोर है, बहुत ही मजबूती से आप देखिए हमारे बीएलए सब तैनात हैं, बिल्कुल ग्रास रूट तक जो हमारा संगठन है वह मजबूत है, और जो दूसरी नियुक्तियां होनी है वो सतत क्रम हम लोगों का जारी है। संगठन का काम चल रहा है, साथ में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, सत्ता की जो विफलताएं हैं, जनता के प्रति जो नकारात्मक इनका रवैया है, उस पर हमारा आंदोलन भी चल रहा है। तो आप मतलब चाहे पानी के साथ साथ जो आप पानी की सैंपलिंग करा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका संगठन भी हर क्षेत्रों में स्वाभाविक सी बात है। हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जनता के लिए प्रतिबद्ध रही है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से, ऐसे खतरों से संघर्ष करने के लिए ये हमारी आइडियोलॉजी है, इस पर हमको खड़ा होना पड़ता है। और चूंकि ये संगठन सृजन वर्ष चल रहा है कांग्रेस का, आपको पता है, सतत पैरेलली तौर पर हमारा संगठन का भी निर्माण हो रहा है, और साथ में ऐसे जन आंदोलन के, जन मुद्दों पर भी हम लोग बहुत मजबूती से कार्य कर रहे हैं। अभी अपने दो मुद्दों पे बात हुई, अब आप ऐसी कोई बात जो पानी को लेके हम ना पूछ पाए, बोलना चाहते हो, नगर निगम से क्या अपेक्षा है, जनता से क्या अपेक्षा, तो कम शब्दों में हुई है। देखिए मेरी नगर निगम से जो मेरी उम्मीद है वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप टंकियों में पानी दिखा के सैंपलिंग करके जो शहर की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, इसको बंद करें कृपया। टंकी से गुजरती हुई जो पाइपलाइन है आप उस पर फोकस करिए, उन पाइपलाइनों को नालों से मुक्त करें, तब जाके इन दो खतरनाक बैक्टीरिया से इस शहर की जनता बच सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। दलगत राजनीति से उठे, सत्ता पक्ष छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, इस मुद्दे पे कार्य करने की जरूरत आपको भी है, हमको भी है। आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आपके घर में जहरीला पानी आता है, गंदा पानी आता है, दूषित पानी आता है, बदबू मारता हुआ पानी आता है, तो कांग्रेस हेल्पलाइन नंबर आप तक हम लोगों ने पहुंचाई है। और नंबर है कांग्रेस का हेल्पलाइन 8770412526। ये नंबर आप रखिए, अपनी बात पहुंचाइए। हाँ, और अगर आप तक वो नंबर, अगर आप तक इस चैनल के माध्यम से भी नहीं पहुंचता है, तो आपके नज़दीकी जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तत्काल समूची कांग्रेस पार्टी आपके घर पर आएगी। उस जहरीले पानी को आपके घर पे प्रवेश करने से रोकने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपकी जो नालों से गुजरती हुई पाइपलाइन, जिस कारण से वह जहरीला पानी आपके घर पे प्रवेश कर रहा है, उसको नालों से मुक्त कराने के लिए हम लोग आपके घर पहुंचने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी। और कुछ भी ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ, आप कह सकते हो। देखिए अभी जो वर्तमान समय है, ये बहुत ही बार बार बोल रहा हूँ, बहुत संवेदनशील विषय है। इंदौर में घटना हो गई तो पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि पानी को स्वच्छ पहुंचना चाहिए, पानी पे हर अर्बन बॉडी काम कर रही है। हम 4 साल से इस बात को बोल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी पूरा, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे तो आप भाजपा, मैंने आप नगर निगम के साथ चल के भी इस मामले में चलना चाहते हैं? बिल्कुल चलना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले माननीय महापौर जी ने सार्वजनिक तौर पे मीडिया के माध्यम से बोला था कि स्वच्छ जल क्रांति कांग्रेस जो चला रही है, हमारे नगर निगम का अमला भी ले जाएं। हो सकता है उनको लगता हो कि हमारी इस जांच में कहीं पारदर्शिता नहीं है। 2 घंटे हम नगर निगम में बैठे रहे, माननीय महापौर जी को कॉल करा। उस दिन हम लोग का राम मनोहर लोहिया में सैंपलिंग का प्रोग्राम था।
3 घंटे के बाद एक दिहाड़ी प्लम्बर को भेज दिया जाता है बेचारे को, वो भी हमने सार्वजनिक करा, उसको पता ही नहीं कि उसको भेजा क्यों गया है। वादा आपने हमको करा कि आप नगर निगम का अमला देंगे। मैं तो आपसे मांग करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बार बार बोल रहा हूं, दलगत राजनीति से हट के सोचिए। एक नगर निगम का अमला हमें भी दे दीजिए तो आपको भी समझ में आएगा कि पारदर्शी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि इस मामले में आप एक और एक 11 बनना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अगर तैयार है, हम बनना चाहते हैं, कोई आवश्यकता। हम तो ये जो आपका नगर निगम का अमला है, ये तो शहर की ही संपत्ति है ना, शहर के लिए ये व्यवस्थाएं है ना, आप इसको सत्ता में बांध के क्यों रख रहे हैं? जब विपक्ष तैयार है इस मुद्दे पे काम करने के लिए, आप नगर निगम का एक अमला, एक टुकड़ी हमको मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय ये मुहिम हम लोग चला रहे थे। मैं उस समय जिला योजना समिति का सदस्य था। ये मुद्दे, ये सैंपल मैंने उस मीटिंग में रखे थे, तो तत्काल उस समय सिंगारे जी एक अधिकारी हुआ करते थे नगर निगम में, तो जिला योजना समिति में ये प्रस्ताव पारित करके वो टीम मेरे को दी गई थी और 4 महीने उसमें अथक प्रयास करके बहुत सी पाइपलाइनों को मैंने मुक्त कराया था। इस तरीके की आप व्यवस्था दे दें। ये थे हमारे साथ सौरभ शर्मा जी। अपन अन्य मुद्दों पे फिर सौरभ शर्मा जी शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur.